अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपके सामने क़ुरबानी से मुताल्लिक़ एक दूसरा मसला ये लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जिसमें क़ुरबानी वाजिब होने वाले या दीगर फ़ुक़हा के मुताबिक क़ुरबानी जिन पर सुन्नत है उनके लिए शर्त क्या है, यानी क़ुरबानी के वाजिब होने या सुन्नत होने की शर्तें क्या हैं। इस मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मसला बयान करने से पहले एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाइए भी, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अच्छा काम फैलाना और उसकी नश्र व इशाअत करना, दूसरों तक उसको पहुँचाना, ये सवाब और सदक़े का काम है। नाज़रीन किराम, क़ुरबानी वाजिब होने यानी फ़ुक़हा अहनाफ़ के मुताबिक और दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक सुन्नत है, तो इस एतबार से सुन्नत मुअक्कदा करार पाने के लिए दर्ज झेल शर्तें हैं। नंबर 1, क़ुरबानी करने वाला मालदार और मुस्तती हो। अलबत्ता मालदारी का मेयार क्या है, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। अहनाफ का मशहूर कौल यह है कि घर के ज़रूरी सामान और सवारी के अलावा सोना चांदी और ज़मीन की शक्ल में इतना सामान मौजूद हो जिससे 52.5 तोला चांदी यानी 200 दिरहम ख़रीद की जा सके। और अगर ज़मीन ऐसी हो जो काश्त के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो उसकी सालाना पैदावार इतनी मिक़दार में हो कि साल भर की खुराक फराहम हो जाए, तो ऐसे शख्स को मालदार समझा जाएगा। 52.5 तोला चांदी की कीमत और सोने के एतबार से जो कीमत बतलाई जाती है वो 7.5 तोला सोना। अब मौजूदा ज़माने में चूँकि सोने और चांदी की कीमतों में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए बाज़ उलमा की राय ये है कि चांदी के बजाय सोने को ही मेयार करार दिया जाए मालदारी और निसाब वग़ैरह के सिलसिले में। इस ताल्लुक़ से यानी ज़कात से मुताल्लिक़ निसाब के सिलसिले में एक वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह उसकी लिंक दे दी जाएगी, उसको सामने रखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। दीगर फ़ुक़हा के यहाँ मालदारी के लिए शर्त यह है कि जो शख्स साल भर की खुराक का मालिक हो वो मालदार शुमार होगा, चाहे ज़मीन या किसी और शक्ल में इतनी मालियत मौजूद हो। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यह है कि मुसलमान हो, काफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, क्योंकि क़ुरबानी एक इबादत है और इबादत के लिए पहली शर्त है इस्लाम का होना और ईमान का होना। ईमान के बग़ैर, इस्लाम के बग़ैर इबादत काबिल कबूल नहीं, इसलिए क़ुरबानी भी काबिल कबूल नहीं होगी। तीसरी शर्त है मुकीम होना, यानी मुसाफिर वो ना हो। अगर शरई सफ़र पर निकला हुआ हो और 15 दिन से कम की नीयत है तो वो मुसाफिर है और मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होती। इसीलिए वो हज्जाज किराम जो 15 दिन से ज़ायद मक्के में क़याम करते हैं तो उन पर क़ुरबानी वाजिब होती है। यानी दमे शुक्र के अलावा जो हज क़िरान और हज तमत्तो करते हैं उन पर तो दमे शुक्र वाजिब है, उसके अलावा जो क़ुरबानी ईद बकरीद वाली वाजिब होती है वो मुकीम हाजियों पर वाजिब होती है, मुसाफिर हाजियों पर वाजिब नहीं होती। इसी तरह बालिग़ और आक़िल होना ये शर्त में से नहीं है, चुनांचे नाबालिग़ बच्चा ज़कात का निसाब का मालिक हो
तो उसके माल का जो निगरां होगा, उसका वली होगा, उसमें उसके माल से वो कुर्बानी करेगा। नीस कुर्बानी वाजिब होने में मर्द और औरत के अहकाम में भी फ़र्क नहीं है, यानी औरत अगर मालदार है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, मर्द अगर मालदार है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने की शर्तों में कुर्बानी के आखिरी वक्त का एतबार है। मसलन जिनके यहाँ 12 ज़िलहिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कुर्बानी की जा सकती है, तो उनके यहाँ गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर गरीब शख्स मालदार हो जाता है या काफिर मुसलमान हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये कुर्बानी के शर्तों से मुताल्लिक़ बातें थीं। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर कुछ कुर्बानी के दीगर मसाइल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।